हर माता-पिता के मन में आता है एक सवाल कि मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसे होगी? उस वक़्त जो वो पढ़ाई करना चाहेगा, क्या मैं उस पैसे को दे पाऊँगा? और मुझे ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि मैं अपने बच्चे के लिए पेमेंट दे पाऊँ, जो पैसा वो चाहे। ख्वाहिश तो हर फैमिली की यही होती है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसको हम किस-किस तरीके से प्लान कर सकते हैं और इसका हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट होता है। वाक़ई में अगर इसको अचीव करना है, वाक़ई में अगर बच्चों को एक प्लेटफ़ॉर्म देना है, तो क्या-क्या चीज़ें हमको करने की ज़रूरत पड़ती है आपकी स्थिति में। आपका चाइल्ड चाहे 3 महीने का हो या 3 साल का हो या फिर 10 साल का, 12 साल या फिर आपका बच्चा हो 18 साल का, आपको क्या करना है, ये आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो के साथ। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया ताकि आप अपने एडवाइज़र खुद बन सकें, आप अपना पैसा खुद मैनेज कर सकें। आपके मन में आएगा कि मुझे अपना पैसा मैनेज करने की क्या ज़रूरत है? आखिर आपके पास एजेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके पास में बैंकर्स हैं, लेकिन हर इंसान सेविंग करता है, हर इंसान इन्वेस्टमेंट करता है और आज़ादी के बाद से ये तीसरी पीढ़ी है और ये इन्वेस्टमेंट कर रही है लगातार 3 पीढ़ियों से। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि बड़े भाई की पढ़ाई अच्छी हो गई और छोटे भाई को बोला जाता है आईटीआई कर लो? क्यों? उसके एक ही रीज़न है, हम नॉर्मली बात करते हैं इन्वेस्ट करने की, नॉर्मली हम बात करते हैं कि चलो एक प्लान ले लेते हैं, लेकिन इसके सामने बहुत बड़ी दुविधा आती है, जब आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक-एक पॉइंट को कवर करेंगे, लेकिन अगर आपको गहराई से इसको प्लान करना है, सीख सकते हैं क्योंकि उसको इस तरह से तैयार किया गया है कि आप अपने बच्चों को कैसे सेटल करें अपनी ही सेविंग से, आप अपना रिटायरमेंट कैसे तय करें, आप अपने रिटायरमेंट की इनकम कैसे प्लान करें। क्योंकि अगर आपको भी बताया गया कि कॉर्पस बना करके रिटायर हो जाएंगे तो 95% पीपल कैन नॉट। कारण क्या है? कारण यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर एडवाइजर्स ही नहीं है इंडिया के अंदर और रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत गहरा टॉपिक है। हमें लगता है कि एक कॉर्पस बना लेंगे हो जाएगा, नहीं। आप इन्वेस्ट कहां करोगे? आपको इनकम प्लान करने की जरूरत है क्योंकि एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपको रिटायरमेंट के बाद सही इनकम दे पाए। कैसे हमारे साथ आप सीख सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स आपको पता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं एक पढ़ाई के माध्यम से, क्योंकि कोई भी इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, आपके जीवन में आपको अमीर बनाने में, आपके बेहतर कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चाइल्ड एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला मुद्दा यह आता है कि आपकी नज़र में आपके बच्चे की सक्सेस क्या होगी, आप क्या चाहते हैं? हर माता-पिता के मन में एक ख्याल आता है कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा एक कॉलेज दे पाऊँ। जब आपके परिवार में एक बच्चा आता है, आपके मन में क्या आते हैं भाव? इसको सबसे अच्छा जीवन देना है। सारा मातृत्व या पिता का भाव एकदम से सामने आता है और आपके मन में इमोशंस जागते हैं कि इसको दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ें देनी है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, वक़्त बीतने के साथ आपको एहसास होता है कि इसको स्कूल भेजना है, तो प्ले ग्रुप भेजने की बात आती है, तो वहाँ पे बात आती है फ़ीस देने की और फिर ये तय होता है कि किस वर्ग की फ़ीस आप दे सकते हैं, किस स्कूल की फ़ीस आप दे सकते हैं। फिर एडमिशन मिला, नहीं मिला, ये सब समस्याएँ आती हैं। इसी तरीके से जब हम आगे बात करते हैं, पहले लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म इसको मिले, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है और हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हमें दिक्कतें आती हैं। ये हमने देखा पिछले 17 सालों में। अब प्रॉब्लम क्या है इसके सामने? 2 तरह की सिचुएशन यहाँ पे आती है। एक सिचुएशन क्या आती है हमारे सामने जहाँ पे हम बात करते हैं मुझे एक प्लान मिल जाए बहुत अच्छा, जिससे मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करा सकूं। दूसरा, हम सिचुएशन की बात करेंगे। अब एक जब मैं प्लान की बात करता हूं, बेस्ट प्लान जो मेरे जीवन में मेरे बच्चे को एक अच्छी चीज दे दे। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आपसे बात करूं कि एक्सपेक्टेशन की, तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बच्चे को अच्छा पैसा दे दे और क्या चाहिए भाई, मैंने पैसा लगाया, ठीक ठाक अमाउंट मिल जाए, हो गया काम। अब मैं आपसे कहूंगा थोड़ी सी गहराई में बात कर लें। बच्चों के लिए ये एक गहराई में बात करने वाला सब्जेक्ट है। बोलेंगे क्यों? भाई अल्टीमेटली क्या होने वाला है? आपके मन में सबसे पहला पॉइंट उठेगा कि मतलब मुझे एक प्लान ही तो लेना है। मैं ये कहता हूं प्लान लेने का मकसद क्या है? दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट, जैसे ही आपने कहा एक प्लान लेना है, आपके बगल का एजेंट
म्यूचुअल फंड का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे बैंकर हो, ये सबको एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया, चलो इसको मैं समझाता हूं और इससे प्लान ले लेता हूं क्योंकि मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। क्योंकि वो व्यक्ति आपसे टारगेट पूरा करना चाहता है, बस उसके घर में कमीशन आना है। अब आपका मकसद क्या है? आपका मकसद बहुत सिंपल सा है कि मुझे एक पैसा मिल जाए, बड़ा पैसा मिल जाए। गलत। लेकिन मैं अगर आप ही से पूछूं एज अ फादर, व्हाट डू यू वांट? आप सोचिए, आपका बच्चा 20 साल का है, 21 साल का है, थोड़ी देर के लिए उस हायर एजुकेशन के पैसे के लिए चलें जिसकी आप प्लानिंग के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। द मोमेंट आप उसकी बात करते हैं, आपके मन में एक ख्याल आता है, यस, उस वक्त आप क्या देखोगे? उस वक्त आप ये देखोगे, मैं बच्चे को कौन सी पढ़ाई कराऊं और जिससे उसको भविष्य में अपने आप को इस जीवन में, इस दुनिया में अपने आप को लॉन्च करने में आसानी मिले। चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप बिजनेस की बात करें, प्राइवेट, सरकारी, कुछ भी। लेकिन पॉइंट यह है कि तब आप ये देखते हैं कि मेरे बच्चा इस लायक हो कि उसकी शादी अच्छी हो सके। उसको 4 जगह पे जब बोले कि मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता चाहिए या मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता चाहिए, उस वक्त आपके मन में एक भाव आना चाहिए कि गर्व के साथ मैं बोल पाऊं। आप तो यही चाहते हैं एज ए फादर। क्या ये प्लान आपको वो चीज देगा? क्योंकि हम तो प्लान मांग रहे हैं। क्या वो एजेंट आपके इसके लिए वरिड है? क्या वो बैंकर इस बात के लिए वरिड है? उसके पास तो एक स्कीम है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, एक्सपेक्टेशंस का डिफरेंस। और यहां पे गलती क्या है? हमने सेविंग करी, बड़ी ईमानदारी से सेविंग करी, लेकिन सोचने में और प्लानिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। और ये गलती बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही फेटल हो सकती है, बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। एक्चुअली जब बी पार्ट की बात करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? बी पार्ट बहुत सिंपल सा है। आप बच्चे का रिश्ता लेके जाना चाहते हैं। कैसा दिखना चाहिए बच्चा? कैसा करियर होना चाहिए? अब बात आती है उसके कॉलेज की। तो जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके मन में लगभग लगभग एक सीन में आ गया कि चलो ऐसा ऐसा कॉलेज होना चाहिए। आपने मन में लाया कि आईआईटी होना चाहिए, आईआईएम होना चाहिए, या बेहतरीन कॉलेज होना चाहिए उसके लेवल का, या उससे थोड़ा सा नीचे भी होगा चलेगा, बट करियर तो बने। बहुत अच्छी बात। आपने कहा चलो ठीक है, इसके लिए 10-20 लाख रुपए लग जाएंगे, चलेगा। मेरा बच्चा अभी तो 5 साल का है, अभी तो 10 साल का है, 10-20 लाख से काम बन जाएगा। हर माता पिता के मन में यह आया। अब एक चीज हम भूल गए। क्या चीज हम भूल गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स को एक तरह से आप लिटरली माचिस जला के आप आग लगाते हो। क्या होता है वो? देखिए, प्लान बेचने वाले ने बोल दिया गारंटीड प्लान मिलेगा। अब हम भूल गए एक बात कि जो मैं प्लान लूंगा, जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, भाई साहब उससे मुझे इसकी फीस देनी है। अगर ये फीस देनी है तो इसका तरीका क्या है? पहला पॉइंट, क्या ये फीस फिक्स्ड है? क्या ये फीस आज जो है वही है? आपने सोच लिया 20 लाख, क्या कॉलेज ने आपको आज पेमेंट के लिए मान लिया कि आज आप 20 लाख दे दो और उस वक्त बच्चे को ले आना? क्या ये संभव है? ये तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे एक पॉइंट ये आ रहा कि ये कॉलेज की फीस 20 लाख अगर आपने सोची, 10 लाख आपने सोची और 10 साल आपके पास हैं, तो लगभग 1.5 गुना पैसा ज्यादा लगेगा महंगाई के साथ, क्योंकि ये बढ़ रही है। तो अगर 10 लाख है तो 10 लाख का बढ़ के हो गया 26 लाख, और अगर यही आपका 20 लाख है तो ये बढ़ के हो गया 42 लाख रुपए, 42 लैक्स। अब आप बोलोगे विप्लव बात तो सही, लेकिन इतने पैसे कहां से लाऊं? फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब बच्चे को हम बात करते हैं, आपका एक भाव है। आपका भाव यह है बच्चे को मैं अच्छे जीवन दूं, सेविंग कर दूं। और हमने ऐसा किया, एक ढक्कन खोला, एक बक्से का एक ढक्कन खोला, उसमें पैसे डाले और बंद कर दिया, और हमने सोच लिया कि मैंने जो चाहा वो मिल जाएगा मुझे। क्या दुनिया आपको ये देने वाली है? पिता की जिम्मेदारी है, पैसा भी आपका है। नो वन विल मैनेज फॉर यू। कोई मैनेज कर ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सिंपल है। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। सिंपल। आपका इंटरेस्ट है। अब बात आती है कि पहले वीडियो की शुरुआत में आपके मन में क्या है? चलो कोई स्कीम बता देंगे। अब बात दूसरी आ गई। बात यह आती है कि जब मैं टिप्स की बात कर रहा हूं, आप एक एक करके देखें। पहली चीज आ गई,
कि प्लानिंग और प्लान में डिफरेंस है हमारे लिए। दूसरी चीज क्या आ गई हमारे लिए? रिक्वायरमेंट। सो सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? मैं अगर बोलता कि आपको प्लानिंग की बात करता हूं, आपके मन में आता चलो छोड़ो प्लानिंग की, प्लानिंग नहीं, एक प्लान चाहिए। लेकिन आप अगर बच्चे का करियर को सेट करते हैं, गोल सेटिंग क्या है? सबसे पहले आपका राइट गोल आना। अब मुद्दा क्या आया थर्ड नंबर पे कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आया तो आपके पास दो तरीके हैं, अगेन ए एंड बी। क्या है ये तरीके? सबसे पहला आपने कहा मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर देता हूं हर साल। अब मैं आपसे कहता हूं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दीजिए गारंटी के साथ में। सो फिक्स रिटर्न जैसे ही आपने बात किया कि फिक्स रिटर्न, तो आपकी महंगाई कितनी है? कॉलेज की फीस आप तय कर रहे हैं, आप करियर के पैसे बना रहे हैं, तो वहां पे 10% की आपकी महंगाई लेके चलिए। तो 10% की महंगाई लेके चलते हैं तो कौन सा फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपको ये पैसे दे देगा? अब बात ये आई विप्लव सेफ्टी। अब मैं आपसे पूछता हूं दो बातें। देखिए, मेरा पैसा तो है नहीं, पैसा आपका है। दूसरी बात, बच्चा किसका है? आपका है। तय आपको करना है। क्या तय करना है? सबसे पहला पॉइंट आप ये देख लीजिए, अगर आपके पास 52 लाख हैं, अगर आपके पास 26 लाख रुपए हैं देने के लिए, आप इतना पैसे की एफडी कर दीजिए। अब इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन मुझे क्या कहता है? अगर मैं 26 लाख रुपए पे लूं तो आपके लिए एक छोटा सा पहलू आता है। अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा दैट विल बी 5%, क्योंकि 7% की एफडी भी अगर आप करने जाएंगे तो पहली चीज क्या है कि 7% की एफडी आपकी 5% की ही बनेगी पोस्ट टैक्स। और पोस्ट टैक्स टैक्स देने के बाद, क्योंकि टैक्स तो आपको लगेगा ही, हर साल आप देंगे। अब बात क्या आती, कुछ लोग कहते हैं मैं तो अपने पॉकेट से दे दूंगा। पॉकेट से भी दिया तो पोस्ट टैक्स रिटर्न तो है, टैक्स तो आप दे ही रहे हैं उसके अंदर। सो 5% ही आपको मिला टैक्स देने के बाद। तो 5% पे अगर लेता हूं तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे आज की डेट में लगभग लगभग 15,92,000 रुपए, 15.92 लाख आज लगाने पड़ेंगे आपको, जबकि वैल्यू 10 लाख की है आज की डेट में, और 26 लाख रुपए आपको देने हैं उस वक्त। अगर आप इसी चीज को म्यूचुअल फंड से करते हैं, अगर आपने ब्रोकर के जरिए किया है इसको, तो आपको देने पड़ेंगे 8.35 लाख। आप कहेंगे ये फिगर भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। और दूसरा, अगर आप इसी चीज को खुद मैनेज करते हैं सेल्फ, अगर डायरेक्ट में आप इसको मैनेज करते हैं, अगर इसी पैसे को आप डायरेक्ट में मैनेज करते हैं खुद, तो आप लगभग 13.25% का रिटर्न लेंगे। और उस कंडीशन में आपका इन्वेस्टमेंट बनता है 7.47 लाख। अब ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है कि अगर आपने एफडी से इन्वेस्ट किया तो 5% देना पड़ा, अगर आपने ब्रोकर के जरिए आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 12% मिला, अगर आपने खुद मैनेज किया डायरेक्ट प्लान में तो आपको 13.25% मिला। इनका क्या मतलब है? इनके मतलब यह है कि ये अमाउंट 15.92 लाख आपको देना पड़ेगा जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं आज। और अगर आप यही पैसा मंथली इन्वेस्ट करना चाहें तो 17,184 रुपया आपको देना पड़ेगा, लगभग 26 लाख रुपए लेने के लिए उस टाइम पे। अगर ब्रोकर से आपने म्यूचुअल फंड लिया तो आपको या तो 8.35 लाख की आज लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर 12,316 रुपए की आप इस पे मंथली इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। 11,592 रुपए आपको देने हैं अगर आप इसी को खुद मैनेज करते हैं तो। मर्जी आपकी है। पहला पॉइंट क्या आता है? इन तीनों की मैच्योरिटी आती है आपके सामने 26 लाख रुपए। आपने कहा विप्लव इसमें तो रिस्क है बहुत बड़ा। रिस्क क्या है? अगर 10 साल का इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क को अलग से मैनेज करें। देखिए, दो बातें हैं। रिस्क सबसे बड़ा क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है इतने, आज 10 लाख की वैल्यू है जो मुझे कल को 26 लाख मुझे देने हैं, और 10 लाख की वैल्यू आज है, लेकिन मुझे चूंकि सेफ रिटर्न की जो गारंटी देते हैं उससे मुझे यही मिलेगा। जो चाइल्ड प्लान बेचते हैं उससे मुझे यही इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। आज 10 लाख चाहिए, उस वक्त मुझे इससे अच्छा तो स्कूल वाले और कॉलेज वाले फीस ले लें, ये संभव नहीं है।
सो अब पॉइंट ये आता है कि आपके लिए रास्ता क्या बचा? आपके लिए रास्ता बचा रिस्क को मैनेज करना। भाई इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मैनेज करना। अब आप मुझे एक बात बताओ, इज देयर एनी वन पर्सन ऑन दिस अर्थ जो आपके जीवन में इतने गुणा भाग करने में इंटरेस्टेड हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जीवन में जो सेविंग्स है उसको भी प्लान कर ले। आपके जीवन में अगर सेविंग्स कम है, उससे चीजों को गोल अचीव करा दे, कोई नहीं इंटरेस्टेड है। अब आपको अगर आगे प्लानिंग करनी है तो आपको सबसे पहले सिचुएशन में यह जानना है कि इस वक्त मान लेता हूं कि आप अभी 37 साल के हैं, जब आप अपने बच्चे के लिए इसको प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिचुएशन क्या बनी मेरे सामने? सिचुएशन ये बनी कि आपकी एज है 37 आज। अब दूसरा पहलू यह हो गया, जब आपको 10 साल के बाद यह पैसा देना है, आपकी एज हो रही है 47। अब इसमें सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन दो बनी। बच्चे के लिए आपको देने हैं यहां पे 26 लाख रुपए या 52 लाख रुपए आपको देने हैं बच्चे के लिए। अब सिचुएशन ये आई, इसी वक्त आपका रिटायरमेंट भी है, 13 साल बाद रिटायरमेंट है। आप कहेंगे 13 साल है, भाई साहब 13 साल तो है, लेकिन पैसे आपको इसके लिए भी देने पड़ेंगे। क्यों? रिटायरमेंट पे कितना कॉर्पस होगा तो आप रिटायर हो जाओगे? कितना? कम से कम 4 से 5 करोड़। क्यों? अगर आपको बताया गया है कि आपको कॉर्पस बनाना है, यहां 26 लाख की बात आ रही है तो सांसें फूलती हैं हमारी, हमें लगता है हम कैसे करेंगे इतना। जब बात आती है 5 करोड़ रुपए की रिटायरमेंट की, क्या इसको इन्वेस्ट करके इनकम ले पाएंगे? चेक करिए अपने एडवाइजर के साथ, इसको चेक करिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से इनकम सोर्सेज हैं। एडवाइजर जो बता दे, या घुमा फिरा के वो ये बोलेगा सर हो जाएगा, सर टेंशन मत लीजिए चीजें हो जाएंगी, उससे पूछिए उसने अपना प्लानिंग किया है? उसके पास एक ही प्लान है, पूरी जिंदगी आपका म्यूचुअल फंड रहेगा, उससे ट्रेल इनकम आएगी, उससे उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। आपका कैसे कराएगा? आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? जो आपकी सेविंग है महीने की, इसी से तो होगी। कोई दूसरा पैसा आएगा क्या मेरे जीवन में? नहीं आ सकता। मुझे एक बात बताइए, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, मैं अगर जिम्मेदारियों की बात करूं, एक हो गया चाइल्ड एजुकेशन। इसमें भी दो पढ़ाई आ गई। एक पढ़ाई आ गई आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन, दूसरी आ गई आपकी मास्टर्स। यहां पे अगर मैं तीसरे गोल की बात करूं तो ये हो गया उसका सेटलमेंट। भाई सेटलमेंट में भी तो भेजेंगे पैसे, आप ही को लगाने पड़ते हैं। देन मैरिज, एक बच्चा है तो इतने, दो हो गए तो आप डबल कर लीजिए। देन आपका रिटायरमेंट, जो कि इंडिया में लगभग लगभग मिडिल क्लास के लिए नियरली इट्स इम्पॉसिबल। ये सारे के सारे आपके लिए सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं। इसका मतलब जो महीने की मैं बचत कर रहा हूं उससे ही तो ये सारी चीजें करनी है। अब अगर ये सिचुएशन आपके सामने खड़ी है तो आपके लिए एक बात बताइए, अमीर बनने का, जीवन में फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता क्या है? आप बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है। एक आदमी जो मिडिल क्लास का है वो कैसे अमीर होता है? वो अमीर होता है 30 साल का करियर, इस करियर में जो इन्वेस्टमेंट उसने करने हैं अपनी सेविंग्स से, राइट स्किल के साथ राइट इन्वेस्टमेंट। इसको चाहिए स्किल, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सके। आप भी तो इतने सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इस वीडियो में आपको लगा कि दिमाग में कुछ बत्तियां जली, कुछ बल्ब जले, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई करी। मैंने कहा मेरे पिताजी ने इतने इन्वेस्टमेंट्स किए, पूरी जिंदगी गारंटीड इन्वेस्टमेंट्स किए, फिर फंड्स क्यों नहीं हुए उतने? आपको दिखाई देता है कि यस मैंने तो इतना नुकसान अपने जीवन में कर दिया। ये स्किल कहां है? अब ये स्किल का एक ही उपाय है आपके सामने। पहला, आपके पास एक एडवाइजर हो जो कि बहुत अच्छा हो। दूसरा, आप खुद इसकी स्टडी कर लें। अदरवाइज कौन आपका पैसा मैनेज करेगा? अगर आपके पास करोड़ों में नहीं है, क्या अच्छा एडवाइजर आएगा? ये जो फ्री के एजेंट है ना, ये आपके पैसे नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि ये एडवाइजर हैं ही नहीं। ब्रोकरेज चार्ट आती है, कमीशन चार्ट आती है, उससे देख लिया प्लान कैसे पेश करना है, काम खत्म।
लेकिन बच्चे को जो देना है, जो अपने रिटायरमेंट पे चाहिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी चाहिए, आपको खुद पढ़ना चाहिए। मैंने प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? आप कहोगे बच्चे से मैं प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे क्यों आया? क्योंकि आप जब तक इस पार्ट को पूरा नहीं करते, आप बताओ आपकी प्लानिंग कैसे पूरी होगी? एक ऐसी जगह पे, सिचुएशन पे आप हो जहां पे आपके पास सेविंग है, आप उस सेविंग का क्या करो? इतने साल से तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आज तक किसी ने ऐसे प्लानिंग करी? क्या किसी ने बताया? क्यों नहीं बताया? क्योंकि बता देता तो आप प्लान कैसे देंगे? अगर उसने आपको गारंटीड रिटर्न बोला और आपने कहा रियल रिटर्न बताओ, पोस्ट टैक्स रिटर्न मुझे 7 मिनिमम चाहिए और मुझे बच्चे के लिए पैसा बढ़ाना है तो मिनिमम 10% चाहिए गारंटीड, देगा कोई? सर पे हाथ रख के, सर पकड़ के भाग जाएगा उल्टे पांव। क्यों? उसके पास नहीं है। लेकिन आप चाहोगे तो ये सब आप बना सकते हो। रिस्क को कैसे मैनेज करोगे? क्या क्या सीखते हो? आप सीखते हो अपने गलत इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। भाई रिटायरमेंट होना है तो रिटायरमेंट होना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पूरी जिंदगी इनकम चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन कौन से ऑप्शंस इंडिया में जिससे आप इसको आइडेंटिफाई करें, पहले से प्लान करिए। क्योंकि अगर उस वक्त कॉर्पस पे फंस गए तो क्या होगा? जो भी एज है, चाहे आप 50 के हो, 55 के हो, 30 साल के हो, आप पहले से इसको प्लान करिए। बच्चे के लिए कैसे प्लान करना है, कौन कौन से पैसे उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो आपके पीएफ के अंदर में है, जो आपके गोल्ड में है, किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में आपने लगाया, आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया, उसको भी आपको देखना पड़ेगा क्या वो आपके लिए था, क्या वो आपके लिए है, क्या बच्चे के काम आएगा या कॉलेज की फीस उससे ज्यादा बढ़ जाएगी? सारे गलत इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है आज की सिचुएशन में। पुरानी गलतियां हो गई, आज क्या करना है? आज उसको रखना है, उसको निकालना है, आज उसमें कंटिन्यू करना है, लैप्स कराना है या पेडअप कराना है, ये सब आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। और आपको जानना पड़ेगा कि अगले 5 से 7 साल में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हो। क्योंकि अगर वेल्थ क्रिएट करने की बात करूं तो अगर आपकी एज 40 प्लस है तो वेल्थ क्रिएशन से फाइनेंशियल फ्रीडम आसान हो गई। आप जानते हैं कि बिना कमीशन के कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करें। आपने अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आज वो लमसम पैसा बन गया है, करना क्या है उसका, वो भी आप वहां पे देखते हैं। आप कमीशन वाले म्यूचुअल फंड से बिना कमीशन वाले में कैसे स्विच करें, ये भी आप करते हैं। टैक्सेशन क्या है, वो भी सीखने की जरूरत। देखिए, मैं जानता हूं लर्निंग एक टफ चीज है, लेकिन बिना लर्निंग के उपाय क्या है? पैसा आपने बचा लिया, पैसा बचा के अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं खाली प्लान के नाम पे, तो नहीं होने वाला। इट्स बेटर कि आप उसको खुद सीखें, खुद मैनेज करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। चाइल्ड प्लानिंग का ये तरीका बेहतर है। कैसा आपको लगा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।